जय सेवा दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के अलाइब्रेरी चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आया हूं छिंदवाड़ा प्रदेश में, जहां पे सल्ला शक्ति की स्थापना हुई है। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि सल्ला शक्ति का आकार ऐसे क्यों है। बहुत सारे लोग दो पंख क्यों होते हैं और बीच में ये ज्योत का प्रकार क्या होता है। तो आपको सीधे ये कंसेप्ट मैं आपको समझा दूंगा, जिसके बाद आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम बात करते हैं मुंद शूल सर्री की। ये 3 मार्ग हमको शंभू शेख ने दिए और तभी से सल्ला शक्ति की स्थापना गोंड लोगों में होती है। अभी देखिए 3 स्टेप है, एक शारीरिक स्टेप, दूसरी एक बौद्धिक स्टेप और तीसरी है विवेक की स्टेप। पहले शारीरिक स्टेप में कुपारलिंगो कहते हैं कि हमारा शरीर और किसी प्राणी का शरीर वो सभी एक जैसे है। उसमें रक्त होता है, वो श्वास लेते हैं, वो सभी क्रिया करते, इसलिए हम किसी पशु से अलग नहीं है। ये पहली स्टेप है। दूसरी बौद्धिक स्टेप, अगर हमारे मस्तिष्क में, मेंदु में भावना है, कोई माँ अपने बच्चों को कोई कर ले तो माँ जैसे उसको मारने जाती है, वो हमें मुर्गी में भी दिखता है, बकरी में भी दिखता है, शेरनी में भी दिखता है और इंसानों में भी दिखता है। इंसान जैसे कि ग्रुप बना के चलते हैं सामुदायिक, वैसे ही प्राणी भी ग्रुप बनाते हैं। यानी माइंड से जो भावना है वो इंसान में भी है और पशु में भी है। यानी ये दो जो मार्ग है, शारीरिक और जो मस्तिष्क का मार्ग है, वो सभी प्राणियों में सेम है। फिर भी इंसान प्राणियों से श्रेष्ठ कैसे हुआ? क्योंकि इंसान प्राणियों से अलग सोच सकता है, प्राणी नहीं सोच सकते। यानी ये तीसरा मार्ग। जो 2 मार्ग मैंने बताए वो सीधे छोटे हैं, लेकिन जो तीसरा मार्ग है जो इंसान में है, बाकी प्राणियों में नहीं है, वो है विवेक का। और विवेक को पाने के लिए आपको ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है और वो ज्ञान तभी आता है जब आप चिंतन करते हो। आपके पौराणिक ग्रंथों में ये बताया जाता है ना, किसी पेड़ के नीचे कोई ऋषि महात्मा बैठ जाते हैं और 2-4 साल बाद गाँव में जाते हैं और ज्ञान देते हैं। तो उनके पास ज्ञान कहाँ से आता है? कोई पेन ड्राइव तो नहीं होता। तो इसका एक मतलब है कि वो जब इंसान नीचे बैठता है तब खुद के कुछ कैलकुलेशन करता है। जिसने ज़िंदगी जी हो, जितना उसके पास एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो, वो अनुभव अपने लोगों में, अपने आंतर में उसकी परीक्षा लेता है और जो भी उससे तात्पर्य बाहर निकलता है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये उसको समझ में आता है, तब वो इंसान डिसीजन ले लेता है। वो और आसान करता हूँ मैं, जैसे कि आपको एक टीचर बनना है, शिक्षक बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? या आपको स्टूडेंट बनना है तो क्या करना पड़ेगा? पहली स्टेप ये है कि स्टूडेंट जैसा बनो। जब तक आप स्टूडेंट जैसा बनोगे नहीं, तब तक आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। दूसरी स्टेप है, जब स्टूडेंट जैसा बन गए तब स्टूडेंट जैसा सोचो। अगर आप उस विद्यार्थी जैसा सोचेंगे तो ही आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। तीसरी बात है, अभी आप स्टूडेंट बन भी गए तो अभी आपको लेना है ज्ञान, और जब ज्ञान मिल जाता है तो चौथी स्टेप है कि आपको विवेक से सोचना है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। इसको पुराणों में अदल बदल के लिख गया कि अंधकार, प्रकाश, ये जो बातें हैं, ये यही बातें हैं कि आपको ज्ञान से, अपने ज्ञान से सही क्या है, गलत क्या है, ये देखना। और इसके बाद की आती है स्टेप डिसीजन मेकिंग पावर, जो इंसान की निर्णय क्षमता है। वो ही अभी उइके साहब ने मुझे यहाँ तक लाया और हम देवगढ़ जा रहे, ये डिसीजन उन्होंने लिया लेकिन मुझे बताया, और उनको पता है कि ये सही है, तो ये उनकी डिसीजन पावर हो गई। और इस डिसीजन पावर से इंसान के दिमाग पर बल्ब जैसे जल जाता है, वैसे ही यहाँ पे जो तीसरा शूल है उसमें ऊपर ज्योति दिखाई गई है कि जब आप गोटूल से एजुकेशन लेते हो, एजुकेशन के बारे में सोचते हो, और जब आप सोचते हो कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये समझने के लायक बन जाते हो ना, तब आपके मस्तिष्क से जो ज्योति निकलती है उसको गोंडी में कहा जाता है मोद वेरची। मोद वेरची यानी सत्य ज्ञान का प्रकाश। और यह हमारी जो सल्ला शक्ति है वो सत्य ज्ञान का प्रकाश के बारे में हमें कहती है। इसके लिए हम इसकी प्रतिष्ठापना करते हैं, इसको पूजते हैं, और जो मुंद शूल सर्री त्रिशूल का मार्ग है वो भी हम अपनाते हैं। इसलिए हमेशा सल्ला शक्ति का आकार ऐसे ही दिखाया जाता है कि सत्य ज्ञान का प्रकाश हमें मिलता रहे और गोंडियन आदमी रियल जो इतिहास है, रियल ज्ञान है, उसको लेता रहे। तो दोस्तों, ये सल्ला शक्ति वाला कंसेप्ट अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न में लगे तो आप नीचे कमेंट में बताइए, मैं आपको उसको भी सॉल्व करता हूँ।
आज हम देवगढ़ के लिए निकल रहे सफ़र पे हैं, फिर भी सल्ला शक्ति के दर्शन हुए। हम यहाँ पे थोड़ी सी पूजा करने वाले, उसके बाद चलेंगे। तो दोस्तों मुंदशूल सर्री का जैसे कंसेप्ट है वैसे ही कंसेप्ट है कि दो जो सीढ़ियाँ हैं वो सीढ़ियाँ हम पशु से भिन्न नहीं है। प्राणी के लिए जितने नियम बनाए गए उतने हमारे लिए हैं। हम सिर्फ अलग इसलिए है कि हम विवेक से सोचते हैं और हमारी सोच जो है वो जब सत्य ज्ञान का प्रकाश ले आती है तभी हम अच्छे इंसान बनते हैं। यही है कोया पुनेम, जिसे कोया पुनेम कहा जाता है। आपको सभी को मैंने सरल भाषा में बताया। ये सभी सहकारी है मेरे, जो मेरे साथ सफ़र में मौजूद है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करो। हम देवगढ़ जा रहे तो उसका व्लॉग वीडियो तो आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।